संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड। भगवत स्मरण का प्रकार, भक्ति की महिमा, भगवत तत्व का ज्ञान, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता तथा भक्ति योग का उत्कर्ष। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, अविनाशी भगवान वासुदेव का स्मरण कैसे करना चाहिए? श्री महादेव जी बोले, देवेश्वरी, हे देवेश्वरी, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करके निरंतर उनका स्मरण करता रहता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी की याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी सदा पति की याद किया करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता फिरता है। धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है और पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे हंस मान सरोवर को, ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरी हरी घास को और साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, वैसे ही मैं श्री विष्णु का चिंतन करता हूँ। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मांदे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्य कांत मणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुष के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति की हुई भक्ति मनुष्य को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से अथवा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से भी भगवान जनार्दन का चिंतन करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। अहो, भगवान विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, उस पर विचार करने से रोमांच हो आता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देने वाला है। बड़े हुए धन से और विपुल बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान का अपने समीप दर्शन होता है। भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आंखों में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टि गोचर नहीं होता। भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान की माया से मोहित पुरुष यह तत्व है यूं कहते हुए संशय में ही पड़ जाते हैं। भक्ति योग के प्रभाव
से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान की माया से मोहित पुरुष यह तत्व है, यह तत्व है, यूं कहते हुए संशय में पड़े रह जाते हैं। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है तभी विष्णु रूप तत्व की उपलब्धि होती है। सुंदरी मेरी बात सुनो, इंद्र आदि देवताओं ने सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे विष्णु भक्ति के बिना दुखी ही रह गए। भक्ति ही एक ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के समीप सदा आनंद का अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री विष्णु भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति के जो कुछ भी किया जाता है वह सब व्यर्थ परिश्रम होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भक्ति के बिना संसार सागर को पार करने की अभिलाषा करता है। संसार में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता हो ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही देखा जाता है। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णु भक्ति के प्रसाद से भेद बुद्धि नहीं रहती। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं हो रहता, उसी प्रकार विष्णु भक्ति के प्रसाद से भेद दृष्टि नहीं रहती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं में व्याप्त है, इस इन्हें किसी संकुचित सीमा से में आबद्ध नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। आजी अजामिल ने अपना धर्म छोड़कर पाप का आचरण किया था, तथापि अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त दिन रात केवल भगवान नाम के ही सहारे जीवन धारण करते हैं वे वैकुंठ धाम में निवासी हैं, वे वैकुंठ धाम के निवासी हैं। इस विषय में वेद ही साक्षी है। अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है। उन यज्ञों का पूरा पूरा फल भोग कर मनुष्य पुनः स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते। वैकुंठ धाम में पहुंच जाने पर उनका पुनरागमन नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु की भक्ति की है वह सदा विष्णु धाम में ही निवास करता है। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उसका कभी अंत नहीं देखा गया है। मेंढक जल में रहता है और भंवरा वन में, परंतु कुमुदनी की गंध का ज्ञान भंवरे को ही होता है, मेंढक को नहीं। इसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्री हरि के तत्व को जान लेता है। कुछ लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं और कुछ गंगा से 100 योजन दूर, किंतु गंगा का प्रभाव कोई कोई ही जानता है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्री विष्णु भक्ति को उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊंट ऊंट प्रतिदिन कपूर और अगरजे का बोझ ढोता है, किंतु उनके भीतर की सुगंध को नहीं जानता। उसी प्रकार जो भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख है
वे भक्ति के महत्व को नहीं जान पाते। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने की इच्छा वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघता सूंघा करते हैं। उनकी नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध है, इस बात को वे नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान विष्णु से विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान भगवत तत्व का अनुभव कर नहीं कर पाते। पार्वती, जैसे मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो दूसरों के भक्त हैं उनके लिए विष्णु भक्ति का उपदेश निर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आंख न होने के कारण पास ही रखे हुए दीपक तथा दर्पण को नहीं देख पाते, उसी प्रकार बहिर्मुख विषयासक्त मानव अपने अंतःकरण में विराजमान श्री विष्णु को नहीं देखते। जैसे अग्नि धूम से, दर्पण मैल से तथा गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के भीतर छुपे हुए हैं। गिरिराज कुमारी, जैसे दूध में घी तथा तिल में तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चराचर जगत में भगवान विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सुत के मन के पिरो दिए जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि संपूर्ण विश्व में के प्राणी चिन्मय श्री विष्णु के पिरोए हुए हैं, चिन्मय श्री विष्णु में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णु का ध्यान से ही साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी जल के संयोग से नाना प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मच्छर में, देवता अथवा मनुष्य में वह आत्मा न अधिक है न कम। वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वह आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याण में एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। इस परमात्मा को ही श्री विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्री हरि में ही है। वह आत्मा ही सचिदा प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। हाथी या मच्छर में, देवता अथवा मनुष्य में वह आत्मा न अधिक है न कम। वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वह आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याण में एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। उस परमात्मा को ही श्री विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्री हरि मैं ही हूँ। मैं वेदांत वेद विभु सर्वेश्वर कालातीत और अनामय परमात्मा हूँ। देवी, जो इस प्रकार मुझे जानता है वह निश्चय भक्त है। वह एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसका इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बतलाया जाता है। वह एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसको इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बतलाया जाता है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक पृथक स्थित जान पड़ता है, किंतु घड़ा फूट जाने पर वह एक अखंड रूप में ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा प्रतीत होता है, परंतु उस शरीर रूप उपाधि के भग्न होने पर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है।
सूर्य जब बादलों से ढक जाते हैं तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन मानने लगता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत है वे मूर्ख परमेश्वर को नहीं जानते। परमात्मा विकल्प से रहित और निराकार है। उपनिषदों में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वह अपनी इच्छा से निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है। इस परमात्मा में ही आकाश प्रकट हुआ जो शब्द रहित था। उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तब से आकाश में शब्द होने लगा। वायु से तेज और तेज से जल प्रादुर्भाव वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्व रूपधारी विराट हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। प्रकृति और पुरुषों से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई। तथा उन्हीं दोनों के संयोग से पांचों तत्वों का परस्पर योग हुआ। भगवान श्री विष्णु का आविर्भाव सतव गुण से युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान विष्णु से संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान को नहीं जानते। जो नियत समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोचित कर्मों का पालन करता है उसका कर्म विष्णु देवता को अर्पित होकर गर्भवास का कारण नहीं बनता। मुनिगण सदा ही वेदांत शास्त्र का विचार किया करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान ही है जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में मन को ही कारण मानना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अपना बंधु है और मन ही शत्रु है। मन से ही कितने तर गए और कितने गिर गए। बाहर से कर्म का आचरण करते हुए भी भीतर से सबका त्याग करे। इस प्रकार कर्म करके ही मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। जब भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। जब भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। वे सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। वेदांत विचार से जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ज्ञेय संपूर्ण वस्तुओं के में भाव शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। संपूर्ण वस्तुओं में भाव शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। वैकुंठ नाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकेगा। भक्तहीन होकर चारों वेदों के पढ़ने से क्या लाभ। भक्ति युक्त चांडाल ही क्यों न हो वह देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। जिस समय श्री हरि के स्मरण जनित प्रसन्नता से शरीर में रोमांच हो जाए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे उस समय मुक्ति दासी बन जाती है। वाणी द्वारा किए हुए पाप का भगवान के कीर्तन से और मन द्वारा किए हुए पाप का उनके स्मरण से नाश हो जाता है। वाणी द्वारा किए हुए पाप का भगवान के कीर्तन से और मन द्वारा किए हुए पाप का उनके स्मरण से नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने धर्म में लगा दिया। अपने धर्म में अपने धर्म के पालन से प्राप्त हुआ धन शुक्ल द्रव्य अर्थात
विशुद्ध धन कहलाता है। शुद्ध धन से श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें थोड़े दान से भी महान पुण्य होता है। उस पुण्य की कोई गणना नहीं हो सकती। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता हो, उस धन से मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका कुछ फल नहीं होता। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता है, उस धन से मनुष्य के द्वारा जो दान किया जाता है, उसका कुछ फल नहीं होता। उस दान से वे मानव पुण्य के भागी नहीं होते। जो इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से ही कर्म करता है, वह ज्ञान दुर्लभ मूढ़ पुरुष अपने कर्म के अनुसार योनि में जन्म लेता है। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है, उसे परलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को निश्चय ही कभी दुख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीर में कोई कष्ट हो, तो उसे पूर्व जन्म के लिए पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो, तो उसे पूर्व कर्म का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं उठाना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो, तो उसे पूर्व कर्म का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं उठना चाहिए। जैसे स्वामी रस्सी में बंधे हुए पशु को अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ले जाया करता है, उसी प्रकार कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव सुख और दुख की अवस्था में ले जाया जाता है। प्रारब्ध कर्म से बंधा हुआ जीव अपने बंधन को दूर करने में समर्थ नहीं होता। देवता और ऋषि भी कर्मों से बंधे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर मुझ महादेव के शरीर में स्थित सर्प भी विष के ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्मानुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुंदर शरीर प्रदान करने वाले हैं, परंतु उनके ही रथ का सारथी पंगु है। वास्तव में कर्म योनि बड़ी ही प्रबल है। पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उसका नाश होता है। कोई देवताओं की प्रशंसा करते हैं, कोई औषधियों की महिमा के गीत गाते हैं, कोई मंत्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धि की महत्ता बतलाते हैं और कोई बुद्धि पराक्रम उदम साहस धैर्य नीति और बल का बखान करते हैं, परंतु मैं कर्म की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सब लोग कर्म के ही पीछे चलने वाले हैं। यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्व काल में के विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ लोग क्रोध में आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, कोई कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्ट से सबका त्याग करते हैं। ये सभी त्याग मध्यम श्रेणी के हैं। अपनी बुद्धि से खूब सोच विचार कर और क्रोध आदि के वशीभूत न होकर श्रद्धा पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार सर्वस्व का त्याग करते हैं, उन्हीं का त्याग उत्तम माना गया है। योगाभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वह साधन से विचलित हो जाए, तो वह भी उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के यहाँ द्विज कुल में जन्म ग्रहण करता है अथवा
जहां थोड़े ही समय में पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। योगाभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वह साधन से विचलित हो जाए तो हो जाए तो भी वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के यहाँ द्विज कुल में जन्म ग्रहण करता है तथा वह थोड़े ही समय में पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योग एवं भक्ति के प्रसाद से चिदानंदमय पद को प्राप्त होता है। जैसे कीचड़ से कीचड़ तथा रक्त से रक्त को नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा प्रधान यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल जैसे उसी प्रकार हिंसा प्रधान यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल कैसे धोया जा सकता है। हिंसा युक्त कर्म में सकाम यज्ञ कर्म बंधन का नाश करने में कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्ग की कामना से किए हुए यज्ञ स्वर्ग लोक में अल्प सुख प्रदान करने वाले होते हैं। कर्म जनित सुख अधिक मात्रा में हो तो भी वे अनित्य ही होते हैं, उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान श्री हरि की भक्ति के बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता। जो भगवान सृष्टि करते हैं वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मैं सैकड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मुझे यहाँ से अपने परम धाम में ले चलिए। मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए, आपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जा को तारा, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। जो भगवान सृष्टि करते हैं वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण मैं सैकड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मुझे यहाँ से अपने परम धाम में ले चलिए। मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए, आपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जा को तारा है, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परमात्मा जनार्दन अविनाशी पुरुष और लक्ष्मी से उत्संपन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त आपके परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग इस दिव्य विष्णु स्मरण का प्रतिदिन पाठ करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के सनातन धाम में जाते हैं। जो भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से भावित बुद्धि द्वारा इसका पाठ करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। पुष्कर आदि तीर्थों का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, सुव्रत, इस द्वीप में जो जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताइए। महादेव जी बोले, सुरेश्वरी, इस द्वीप में सबके कलेशों का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव ही तीर्थ रूप से विराजमान है। देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर तीर्थ है जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ कारक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरा नेमिष क्षेत्र है जिसे ऋषियों ने परम पावन माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है जो देवताओं को भी अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। सातवां विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याण में अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है जिसकी स्थापना पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर हुई थी। नवा
मदोत्कट और 10वां रथ चेत्रक तीर्थ है। 11वां कन्या कुब्ज तीर्थ है, जहां भगवान वामन विराज रहे हैं। 12वां मलयज तीर्थ है। उसके बाद कुब्जरामक, विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ है। हिमालय के पुष्ट भाग में ब्रह्म तीर्थ, गोकर्ण में गोपक, हिमालय पर स्थानेश्वर, बिल्वक में बिल्क बिल्व पत्रक, श्री शैल में माधव तीर्थ, भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ, वराह क्षेत्र में विजय तीर्थ, वैष्णव गिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ, कालांजर पर्वत पर पितृ तीर्थ, कंपिल में कंपिल तीर्थ, मुकुट में करकोटक, गणकी में शालग्रामोद्भव तीर्थ, नर्मदा में शिव तीर्थ, मायापुरी में विश्वरूप तीर्थ, उपलक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ, रेवतक पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृ तीर्थ और विष्णुपादोद्भव तीर्थ, विपाशा व्यास में विपाप, पौंड्रवर्धन में पाटल, सुपार्श्व में नारायण, त्रिकुट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मलयाचल में कल्याण, कोटि तीर्थ में कौरव, गंधमादन में सुगंध, कुबजांक में त्रिसंध्य, गंगा द्वार में हरिप्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिकाश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में काल रूप सहस्त्र पर्वत पर श्राहक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ है। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत की कंदरा में अभ्यद और अमृत नामक तीर्थ, मंडप में विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वेगले तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में परावत तट पर देवमात्र तीर्थ, महापद्म में महालय तीर्थ, पोषणी में पिंगलेश्वर सिंह का तथा रोरव में रवि तीर्थ, कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकर गिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्रा और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जलांधर में विश्वमुख तीर्थ, तार एवं विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देवदारू वन में पौंड्र तीर्थ, कश्मीर मंडल में पोष्क तीर्थ, हिमालय पर भूम, हिम, तुष्टिक और पुष्टिक तीर्थ, मायापुर में कपाल मोचन तीर्थ, शंखोद्वार में शंख धारक देव, पिंड में पिंडन, सिद्धि में वेखानस और उच्छाद सरोवर पर विष्णु काम तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तर कुल में औषध्य तीर्थ, कुश द्वीप में कुशोधक तीर्थ, हेमकूट में ममंथ तीर्थ, कुमुद में सत्यवादन तीर्थ, वंदती में आश्मक तीर्थ, विंध्य पर्वत पर वेमार्तक तीर्थ और चित्त में ब्राह्मय तीर्थ है, जो सब तीर्थों में पावन माना गया है। सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थों का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाम की समता करने वाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाम की समता करने वाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा।
भगवान केशव की कृपा से उनका नाम लेने मात्र से ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, बाल घाती और गो हत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारकापुरी परम रमणीय है और वहां के देवता भगवान श्री कृष्ण परम धन्य हैं जो मनुष्य वहां जाकर उनका दर्शन करते हैं। उन अविचल मुक्ति प्राप्त उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। महादेवी ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेक तीर्थों का नामोल्लेख किया गया है। जो उनका जप करता अथवा उन्हें सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है, वह सब लोगों को पवित्र करने वाली मानी गई है। जो श्रेष्ठ मानव वहां की यात्रा करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनाता है, जो श्रद्धा कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। गोदान, श्राद्ध दान अथवा अथवा देव पूजन के समय प्रतिदिन विद्वान जो विद्वान इसका पाठ करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। गोदान, श्राद्धान अथवा देव पूजा के समय प्रतिदिन जो विद्वान इसका पाठ करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। वेत्रवती और साबरमती नदी का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, सुंदरी अब मैं वेत्रवती बेतवा नदी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो। वहां स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में वेत्रासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था, जिसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई है। वेत्रवती नदी बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म्य है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता, देवताओं और ब्राह्मणों को की घात में लगा रहता था। आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख, वेदों की निंदा में ही प्रवृत्त रहने वाला निर्दयी शठ वेदों की निंदा में ही प्रवृत्त रहने वाला निर्दयी शठ, असत्य शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम था विदारुण। विदारुण वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन देव योग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और पुनः अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई और बुद्धि में भी निर्मलता आ गई। बाद में तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति
भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। पार्वती ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा रुद्र वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा वैशाख में जो लोग बारंबार वहां स्नान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर जिस नदी का साबरमती साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे वहां स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर और जिस नदी का साबरमती नदी से संगम दिखाई दे वहां स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक, खेड़ा नामक दिव्य नगर इस धरातल पर स्वर्ग धरातल का स्वर्ग है। वहां बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया है। यहाँ स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। पार्वती कलयुग में वेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं वे इस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धर्म धाम को जाते हैं। सूर्य वंश और सोम वंश में उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। यह नदी यह नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पाप का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निस्संदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहां उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे वह वेत्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। यदि वेत्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ देवता और पितर हैं वे सब वेत्रवती नदी के में वास करते हैं। महेश्वरी, मैं, विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि ये सब के सब वेत्रवती नदी में विराजमान रहते हैं। जो एक, दो अथवा तीनों समय वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। देवी, अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहां ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। प्रभो, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी। उन महर्षियों की बात सुनकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलकर वे आबू के जंगल में सरस्वती नदी के समीप आए। वहां उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वे मेरी ही आराधना में संलग्न थे। उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
और कहा, विप्रवर तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। कश्यप ने कहा, देव देव जगतपति महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आपके मस्तक पर जो ये परम पवित्र पाप हारिणी गंगा स्थित है, उन्हें विशेष कृपा करके मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप से कहा, द्विजश्रेष्ठ, लो अपना वर। यूं कहकर मैंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसे उसी के साथ उन्हें गंगा को दिया। श्री गंगा को लेकर द्विजश्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। गिरिजय, पूर्व काल में विष्णु लोक की इच्छा रखने वाले राजा भागीरथ ने मुझसे गंगा के लिए याचना की थी। उस समय मैंने गंगा को समर्पित किया था। तत्पश्चात पुनः ऋषियों के कहने पर कश्यप जी को गंगा प्रदान की। यह काश्यपी गंगा समस्त रोग और दोषों का अपहरण करने वाली है। सुंदरी, भिन्न भिन्न योगों में ये गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात होती है, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। सतयुग में कृतवती, सतयुग में कृतवती, त्रेता में गिरी कर्णिका, द्वापर में चंदना और कलयुग में इसका नाम साबरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। पलाशवतरण तीर्थ में, सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह फल साबरमती नदी में नित्य स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। माघ मास आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिकी कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग आने पर श्री शैल में भगवान माधव के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है, वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशिनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी पितृतीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक, मित्र पद भगवान शंकर का निवास भूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थ में गंगा सागर, शतध्रुव, सतलज, ये के जल से भरे हुए कुंडों में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नेमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। श्वेता, बलकलिनी, हिरणमयी, हस्तिमती तथा सागर गामिनी नदी, भात्राग्नि, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय तथा श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली है। वहां पितरों के हित के लिए पिंड दान करना चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान और दान करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंदहृद तीर्थ, रुद्रहृद तीर्थ, पुण्यमय रुद्र महालय तीर्थ, परम पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानदी अच्छोदा, ये सब तीर्थ और नदियां अव्यक्त रूप से साबरमती नदी में बहती रहती है। धूर्म तीर्थ, मित्रपद, बेजनाथ, दृशद्वर, शिप्रा नदी,
महाकाल तीर्थ, कालंजर पर्वत, गंगोद्भूत गंगोद्भूत तीर्थ, हेरोद हेरोदुदेव हेरोदुद्भव तीर्थ, नर्मदा नदी तथा ओमकार तीर्थ ये गंगा में पिंडदान करने के समान फल देने वाले हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उक्त सभी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन सभी तीर्थों को साबरमती नदी के उत्तर तट पर गुप्त रूप से स्थापित कर रखा है। माहेश्वरी, वे तीर्थ स्मरण मात्र से लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं। फिर जो वहां श्रद्धा श्राद्ध करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। ओमकार तीर्थ, पितृ तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंड वेगा का साबरमती के साथ संगम तथा अमरकंटक, इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। साबरमती और वात्रघनी नदी का जहाँ संगम हुआ है, वहाँ गणेश आदि देवताओं ने तीर्थ संघ की स्थापना की है। इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेप में साबरमती नदी के में तीर्थों के संगम का वर्णन किया है। विस्तार के साथ उनका वर्णन करने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। अतः इस तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए। सवेरे 3 मुहूर्त का समय प्रातः काल कहलाता है। इसके बाद 3 मुहूर्त का उपरांत या संगव संगव काल होता है। इन दोनों कालों में तीर्थ के भीतर किया हुआ स्नान आदि देवताओं को प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न है और उसके बाद का 3 मुहूर्त उपरांत कहलाता है। इसमें किया हुआ स्नान, पिंडदान और तर्पण पितरों की प्रसन्नता का कारण होता है। तदंतर 3 मुहूर्त का समय सयाहन माना गया है। इसमें तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए। वह राक्षसी बेला है जो सभी कर्मों में निंदित है। दिन भर में कुल 15 मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें जो 8वां मुहूर्त है वह कुताप कुताप काल माना गया है। उस समय पितरों को पिंडदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मध्याह्न काल नेपाल का कंबल, चांदी, कुश, गौ, दुहित्र, पुत्री का पुत्र और तिल ये कूतप कहलाते हैं। कू नाम है पाप का, उसको संताप देने वाले होने के कारण ये कूतप के नाम से विख्यात हैं। कूतप मुहूर्त में के बाद 4 मुहूर्त तक कुल 5 मुहूर्त का समय श्राद्ध के लिए उत्तम समय माना गया है। कुश और काले तिल श्राद्ध की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा देवताओं का कथन है। तीर्थवासी पुरुष जल में खड़े हों, हाथ में कुश लेकर तिल मिश्रित जल की अंजलि पितरों को दें। ऐसा करने से श्राद्ध में बाधा नहीं आती। पार्वती, इसी प्रकार मैंने साबरमती नदी में नाम उच्चारण पूर्वक तीर्थों का प्रवेश कराकर उसे महर्षि कश्यप को दिया था। कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसीलिए उन्हें मैंने यह पवित्र और पाप नाशिनी गंगा प्रदान की थी। महाभागे साबरमती के तट पर चारित ब्रह्मचारी तीर्थ है। वहां उसी नाम से वहां उसी नाम से मैंने अपने को स्थापित कर रखा है। संपूर्ण जगत का हित करने के लिए मैं वहां ब्रह्मचारिश नाम से निवास करता हूँ। साबरमती नदी के किनारे ब्रह्मचारिश शिव के नाम के पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलयुग में
विशेष रूप से पूजा करे तो इस लोक में सुख भोग कर अंत में महान शिव धाम को प्राप्त होता है। उसके स्थान पर जाकर जो जितेंद्रिय भाव से उपवास करता और रात्रि में स्थिर भाव से रहकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं योगी रूप से दर्शन देता हूँ तथा उसकी समस्त मनोगत कामनाओं को भी पूर्ण करता हूँ। बिल्कुल सच्ची बात है पार्वती, यहाँ मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरा स्थान मात्र है। जो विद्वान वहां फूल धूप तथा नाना प्रकार का नैवेद्य अर्पण करता है, उसे निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो मेरे स्थान पर आकर बिल्व पत्र पुष्प तथा चंदन आदि से मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं सब कुछ देता हूँ। दर्शन से रोग नष्ट होता है और पूजा करने से आयु प्राप्त होती है तथा वहां स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। सुंदरी सुनो, अब मैं राज खड़ग नामक परम अद्भुत तीर्थ का वर्णन करता हूँ, जो साबरमती नदी के तीर्थों में विशेष विख्यात है। सूर्यवंश में उत्पन्न एक वेकर्तन नामक राजा था, जो दुराचारी पापात्मा ब्राह्मण निंदक गुरुद्रोही सदा असंतुष्ट रहने वाला, समस्त कर्मों की निंदा करने वाला, सदा पराई स्त्रियों में प्रीति रखने वाला और निरंतर श्री विष्णु की निंदा करने वाला था। वह बहुत से प्राणियों का घातक था और अपनी प्रजा को सदा पीड़ा दिया करता था। उस समय दुष्ट आत्मा राजा वेकर्तन इस पृथ्वी पर राज्य करता था। कुछ काल के पश्चात देव योग से अपने पाप के कारण वह कोढ़ी हो गया। अपने शरीर की दुर्दशा देखकर वह बार बार सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। वह निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन देव योग से क्रीड़ा के लिए राजा वन में गया, वहां साबरमती नदी के तीर पर जाकर खड़ा हुआ। फिर उसने वहां स्नान किया और वहां का उत्तम जल पिया। इससे उसका शरीर दिव्य हो गया। पार्वती जैसे सोने की प्रतिमा देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार राजा वेकर्तन भी परम शक परम कांतिमान हो गया। उस दिव्य रूप को पाकर राजा ने कुछ काल तक राज्य भोग किया। उसके बाद वह परम पद को प्राप्त हुआ। तब से वह तीर्थ राज खड़क के नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर भगवान विष्णु के सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता। जो प्रतिदिन राज खड़ग तीर्थ में स्नान और श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण करते हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर पुण्य कर्मा कहलाते हैं। ब्राह्मणों और बालकों की हत्या करने वाले पुरुष भी यदि यहाँ स्नान करते हैं, तो वे पापों से रहित हो भगवान शिव के समीप जाते हैं। जो मनुष्य साबरमती नदी के तट पर नील वृक्ष का उत्सर्ग करेंगे, उनके प्रलय काल तक तृप्त रहेंगे। राज खड़ग तीर्थ का यह दिव्य उपाख्यान जो सुनते हैं, उन्हें कभी भय नहीं प्राप्त होता। इसके सुनने और पढ़ने से समस्त रोग दोष शांत हो जाते हैं। साबरमती नदी के अवान्तर तीर्थों का वर्णन श्री पार्वती जी ने पूछा। भगवान नंदी कुंड से निकलकर बहती हुई साबरमती नदी ने किन किन देशों को पवित्र किया है, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, देवी परम पावन नंदी कुंड नामक तीर्थ से निकलकर
निकलने पर मुनियों द्वारा और पहले मुनियों द्वारा प्रकाशित कपाल मोचन नामक तीर्थ पड़ता है। यह तीर्थ पावन से भी अत्यंत पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है। पार्वती, यहाँ मैंने ब्रह्म कपाल का परित्याग किया है, अतः मुझसे ही कपाल मोचन तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। यह संपूर्ण भूतों को पवित्र करने वाला विश्व विख्यात तीर्थ प्रकट हुआ है। इसे कपाल कुंड तीर्थ भी कहते हैं। यह तीर्थों का राजा है। इस शुभ और निर्मल तीर्थों में देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि सब महात्मा पुरुष निवास करते हैं। यह तीनों लोकों में विख्यात ज्ञानदाता और एवं मोक्षदायक तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से पवित्र हो मेरा पूजन करना चाहिए। एक रात उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराए। वहां वस्त्र दान करने से मानव अग्निहोत्र का फल पाता है। जो कोई इस तीर्थ में दर्शन व्रत का अवलंबन करके रहता है, वह देह त्याग के अनंतर निश्चय ही शिवलोक में जाता है। भागीरथ के कुल में सुदास नामक एक महाबली राजा हुए थे। उनके पुत्र का नाम मित्रसह था। राजा मित्रसह सुदास नाम से भी विख्यात थे। सुदास महर्षि वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गए थे। उन्होंने साबरमती नदी में स्नान किया, इससे वे शाप जनित पाप से मुक्त हो गए। वहां नंदी तीर्थ के ना नंदी तीर्थ में गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि पुण्यदायिनी पवित्र नदियां निवास करती हैं। पृथ्वी के समस्त पतित प्राणी साबरमती के जल का स्पर्श करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं प्राप्त होते हैं। तदंतर महर्षि कश्यप के उपदेश से साबरमती नदी महर्षियों द्वारा सेवित विकर्ण 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 विकीर्ण वन में आई। उसका प्रबल वेग से उसका प्रबल वेग से बहता जल पार्वती पर्वतों से टकराकर 7 भागों में विभक्त हो गया। उन सभी धाराओं से युक्त साबरमती नदी दक्षिण समुद्र में मिली है। पहली धारा परम पवित्र साबरमती नाम से विख्यात हुई। दूसरी का नाम श्वेता है। तीसरी बकुला या वलकला और चौथी हिरण्यमयी कहलाती है। पांचवी धारा का नाम हस्तिमती है, जो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। छठी धारा रेत्रवती के नाम से विख्यात है, जिसे पूर्व काल में वृत्तासुर ने उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी भ्रतकूप से निकली थी, इसीलिए इसका नाम वेत्रवती हुआ। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। सातवीं धारा का नाम भद्रामुखी तथा सुभद्रा है। यह संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है। इन सातों धाराओं से भिन्न भिन्न देशों को पवित्र करती हुई एक ही साबरमती नदी सप्त स्तोत्रा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जो विकीर्ण तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध और एवं दान करता है, उसे गया में पिंड दान करने का फल प्राप्त होता है। जो धर्म भ्रष्ट होने के कारण सदगति से वंचित है, जिनकी पिंड और जलदान की क्रिया लुप्त हो गई है, वे भी विकर्ण तीर्थ में पिंड दान और जल दान करने पर मुक्त हो जाते हैं। अतः वेद त्रयी को विधि के अनुसार यहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। इस तीर्थ में कश्यप जी ने ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा था,
द्विजवरों, यदि तुम्हें ऋषि लोक प्राप्त करने की इच्छा है तो इस विकीर्ण तीर्थ में, जहाँ 7 नदियों का उद्गम हुआ है, विशेष रूप से स्नान करो। यदि यहाँ स्नान किया जाए तो सब दुखों का नाश हो जाता है। यह विकीर्ण तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ तथा क्षेत्रों में परम उत्तम है। यह शुभ गति प्रदान करने वाला तथा रोग और दोष का निवारण करने वाला है। विकीर्ण तीर्थ के बाद श्वेतोद्भव नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाली त्रिलोक विख्यात श्वेता नदी प्रवाहित होती है। वह नदी मेरे अंगों में लगे हुए भस्म के संयोग से प्रकट हुई है। वह नदी मेरे अंगों में लगे हुए भस्म के संयोग से प्रकट हुई है, इसीलिए देवताओं द्वारा सम्मानित हुई। इसमें स्नान करके पवित्र और जितेंद्रिय भाव से वहां 3 रात निवास करने वाला पुरुष महाकालेश्वर का दर्शन करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो श्वेता के तट पर कुश और तिलों के साथ पितरों को पिंडदान करता है, उसके पितर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। श्वेता श्वेत गंगा परम पुण्यमयी और दुख एवं दरिद्रता को दूर करने वाली है। पार्वती, मैं उसके पवित्र संगम में नित्य निवास करता हूँ। उसमें जो स्नान और दान करते हैं, उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ वहां धूप फूल माला और आरती निवेदन करते हैं, वे पुण्यात्मा हैं। जो बिल्व पत्र लेकर श्वेता के किनारे शिव के ऊपर चढ़ाता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। वहां से तीर्थ यात्री पुरुष गण तीर्थ को जाएं। वह तीर्थ चंदना नदी के तट पर है। शिवगणों ने वहां उसका नाम त्रिविष्टप रखा है। पूर्णिमा को एकाग्रचित हो त्रिविष्टप नाम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। जो वर्षा के 4 महीनों में वहां निवास करता है, वह महान सौभाग्यशाली एवं पवित्र होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गण तीर्थ में स्नान करके जो उपवास करता है तथा बकुला संगम में गोता लगाता है, वह मानव स्वर्ग लोक में जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके बकुलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त होता है। यहाँ परम पराक्रमी चंद्रवंशी राजा विश्वदत्त ने दीर्घकाल विश्वदत्त ने दीर्घ काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी और श्री गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त किया था। महेश्वरी, वशिष्ठ, वामदेव, कहोड़, कोशीतक, भारद्वाज, अंगिरा, विश्वामित्र तथा वामन, ये पुण्यात्मा मुनि श्री गणेश जी की कृपा से सदा ही इस तीर्थ का सेवन करते हैं। इसके सेवन से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, विद्याहीन को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। अग्नि तीर्थ, हिरणया, संगम तीर्थ, धर्म तीर्थ आदि की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती साबरमती के पास ही ईशान कोण में पालेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ चंडी देवी प्रतिष्ठित हैं। यह वह योग माताओं का पीठ है जो समस्त सिद्धियों का साधक है। वहां जगत पर पार्वती साबरमती के पास ही ईशान कोण में पालेश्वर नामक तीर्थ है, वहां जहाँ चंडी देवी प्रतिष्ठित हैं। वह योग माताओं का पीठ है जो समस्त सिद्धियों का साधक है। वहां जगत पर अनुग्रह करने और
सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माताएं परम यत्न पूर्वक स्थित हैं। उस तीर्थ में दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए 3 रात निवास करके मनुष्य चंडीपति भगवान शंकर के समीप जा उनका दर्शन करे और उनके निकट साबरमती नदी में स्नान करके समयावधि समाधि विधि से युक्त हो मातृमंडल के दर्शन के लिए जाए। ऐसा करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके चामुंडा का दर्शन करने पर मनुष्य को राक्षस भूत और पिशाचों का भय नहीं रहता। पार्वती, साबरमती में जहाँ गोशुरा नदी मिली है वहां सहस्त्रों तीर्थ हैं। वहां तिल के चूर्ण से श्राद्ध करना चाहिए। उस तीर्थ में पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कुकुरदम नामक एक पापिष्ट एवं दुर्दश राजा रहता था, जो बड़ा ही खल मूल अहंकारी, ब्राह्मणों का निंदक, गोहत्यारा, बाल घाती और सदा उन्मुक्त रहने वाला था। पिंडार नामक नगर में वह राज्य करता था। एक समय अधर्म के ही योग में उसकी मृत्यु हो गई। मरने पर वह प्रेत हुआ। उसे हवा तक पीने को नहीं मिलती थी, अतः वह अनेक प्रेतों के साथ करुण स्वर में रोता और हाहाकार मचाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता था। उस समय एक समय देव योग से वह अपने गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा। पूर्व जन्म में उसने कुछ पुण्य किया था, जिसके योग से उसे गुरु का सत्संग प्राप्त हुआ। पार्वती, पूर्व जन्म में वह वेद पाठी ब्राह्मण था और प्रतिदिन महादेव जी की पूजा तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्य के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुंडार पुंड पुंड्रक पुंडा पिंडार पुंड्र में राजा कुकुरधम के रूप में उत्पन्न हुआ। जब तक उसने राज्य किया, कभी मन और क्रिया द्वारा भी पुण्य कर्म नहीं किया था। इसीलिए देवात मृत्यु होने पर वह प्रेत राज हुआ। सूखा हुआ मुंह, कंकाल शरीर, पीला रंग, विकराल रूप और गहरी आंखें, यही उसकी आकृति थी। वह महापापी प्रेत अन्य दुष्ट प्रेतों के साथ रहता था। उसके रूहें ऊपर को उठे हुए थे। जटाओं से युक्त होने के कारण वह भयंकर जान पड़ता था। उसे उस इस रूप में देखकर आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड़ व्याकुल हो उठे। कहोड़ बोले, राजन, यह अग्नि पालेश्वर तीर्थ है। मैं इस परम अद्भुत, मनोरम एवं रमणीय स्थानों में प्रतिदिन निवास करता हूँ। तुम जो मेरे यजमान हो, फिर इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गए? प्रेत बोला, देव के प्रेत बोला, देव मैं वही पिंडारपुर कुकुरदम राजा हूँ। वहां रहकर मैंने जो कुछ किया है उसे सुनिए। ब्राह्मणों की हिंसा, असत्य भाषण, प्रजाओं का उत्पीड़न, जीवों की हत्या, गौओं को दुख देना, सदा बिना स्नान किए ही रहना, सज्जन पुरुषों को कलंक लगाना, भगवान श्री विष्णु और वैष्णव की सर्वदा निंदा करना, यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्मा था। जहां जी में आता वहीं खा लेता, कभी भी शोचाचार का पालन नहीं करता था। द्विजराज, उसी पाप कर्म के योग से मैं मृत्यु के बाद से प्रेत योनि में पड़ा हूँ। यहाँ नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। जिसके माता पिता, स्वजन एवं बंधु बांधव नहीं है, उसके लिए गुरु ही माता है और गुरु ही उत्तम गति है। ब्राह्मण, ऐसा जानकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। कहोड़ ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करूंगा।
तुम्हारे साथ जो 11 प्रेत और हैं, उन्हें भी इस तीर्थ में मुक्ति दिलाऊंगा। पार्वती यूं कहकर ब्राह्मण कहोड़ ने सबके साथ तीर्थ में जाकर तिल सहित पिंड दान एवं जल दान का कार्य किया। तीर्थ में मास और तिथि का कोई विचार नहीं है। जहां वहां जाकर सदा ही श्रद्धादि श्राद्धादि कर्म करने चाहिए। यह बात पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कही थी। ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध की क्रिया पूर्ण होने पर उस श्रेष्ठ तीर्थ में वे सभी प्रेत मुक्त हो गए, उत्तम विमान पर बैठकर मेरे धाम को चले गए। सुरेश्वरी, जहां साबरमती के साथ गोक्षुरा नदी का संगम हुआ है, वहां स्नान और दान करने से करोड़ यज्ञों का फल होता है। कपालेश्वर क्षेत्र में जहां अग्नि तीर्थ है, वहां साबरमती नदी मुक्ति देने वाली बताई गई है। देवी, अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्या संगम का वर्णन करता हूँ। वह महान तीर्थ है। पूर्व काल में जब साबरमती गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई, उस समय वह ब्रह्मतनया सप्त स्तोत्रा के नाम से विख्यात हुई। उसके 7 स्तोत्रों को ही हिरण्या कहते हैं। यक्ष और मंजुम के बीच में सत्यवान नामक पर्वत है। उससे पूर्व दिशा में हिरण्या संगम नामक महातीर्थ है, जिसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य शुभ गति को प्राप्त होता है। वहां से वनस्थली में जाए और पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करे। यह वही स्थान है जहां भगवान नर और नारायण ने उत्तम तपस्या की थी। 1000 कपिला गौओं के दान से जो फल मिलता है, दशाश्वमेध तीर्थ में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्नान के से जो पुण्य होता है, तथा तुला पुरुष के दान से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य फल को मनुष्य हिरण्य संगम में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुभ शूद्र जो भी हिरण्य संगम में स्नान करते हैं, वे शिव धाम को जाते हैं। देवी, अब मैं हिरण्य संगम में के बाद आने वाले धर्म तीर्थ का वर्णन करता हूँ, जहाँ साबरमती गंगा के साथ धर्मावती नदी का संगम हुआ है। वहां स्नान करके मनुष्य धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। वहां धर्म द्वारा स्थापित तीर्थ का दर्शन करता है, वह पुण्य का भागी रहता है। जो लोग वहां श्रद्धा करते हैं, वे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वहां से मधुरा तीर्थ की यात्रा करें, जहां सब पापों का नाश हो जाता है। मथुर मधुरा तीर्थ में स्नान करके मधुर संज्ञक श्री हरि का दर्शन करना चाहिए। कंसासुर कंसासुर का वध हो जाने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में को जाने लगे, उस समय उन्होंने चंदना नदी के तट पर 7 रात तक निवास किया। उसके बाद भोज, वृष्णि और अंधक वंशियों से घिरे हुए वे समस्त यादव वीरों के साथ मथुरा तीर्थ में आए और वहां विधि पूर्वक स्नान करके द्वारकापुरी को गए। जो मनुष्य तीर्थ में स्नान करके मधुर नामों से विख्यात भगवान सूर्य की पूजा करता है और माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कपिला गौ का दान करता है, वह इस लोक में दीर्घ काल तक दुख
भोगने के पश्चात स्वर्ग सूर्य लोक को जाता है। अब मैं कथा कथा को विराम देता हूँ। कल पढ़ेंगे आगे साबरमती तट के कपीश्वर, एक धार, सप्तधार और ब्रवली आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन।